Good morning, students. So, let's continue the chapter number 4, Chotu's house. In last lecture, you have complete from question number 8. Last lecture में हमने question 8 तक complete किया था. Now question number 9. So question number 9 is, how much time in a day do you spend in each part of your house? So question 9 जो है वो optional है. इसमें आपको करना क्या है, ये मैं आपको समझा देती हूँ कि क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि आप आपके घर में पूरा दिन कहाँ कहाँ कौन से पार्ट में कितना टाइम स्पेंड करते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर नोट डाउन करना है. सो फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी के घर में लिविंग एरिया है. सो यहाँ पे बुक में स्पेस नहीं है तो मैं आंसर नोट डाउन यहाँ पे कर रही हूँ. सो क्वेश्चन नंबर 9 आंसर. सो फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे घर में लिविंग एरिया है. सो इन लिविंग एरिया, उसके बाद किचन, उसके बाद पूजा रूम, उसके बाद बेडरूम, उसके बाद टेरेस, तो ये मेरे घर में इतने एरिया है जहाँ पे मैं अपना पूरा डे स्पेंड करती हूँ. सो आपको भी आप जहाँ पे पूरा डे स्पेंड करते हो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर नोट डाउन करना है. फॉर एग्जांपल लिविंग एरिया, तो लिविंग एरिया मतलब जहाँ पे टीवी होता है, सब पूरे फैमिली मेम्बर्स एक साथ बैठते हैं. तो लिविंग एरिया में मैं स्पेंड करती हूँ 8 आवर्स. आफ्टर दैट किचन, सो किचन में स्पेंड करती हूँ 3 आवर्स. पूजा रूम, सो पूजा रूम में स्पेंड करते हैं 2 आवर्स. इन बेडरूम, तो बेडरूम में हम कब जाते हैं, सोने जाते हैं. सो इन आफ्टरनून और नाइट, सो नाइट में नियर अबाउट 6 आवर्स और आफ्टरनून में 2 आवर्स. सो टोटल 8 आवर्स. And on the terrace near about 3 hours. So डे होता है टोटल 24 आवर्स. तो 24 आवर्स में से मैं 8 आवर्स अपने लिविंग एरिया में स्पेंड करती हूँ, 3 आवर्स किचन में, 2 आवर्स पूजा रूम में, 8 आवर्स बेडरूम में एंड 3 आवर्स टेरेस पर. सो आपको भी आपका पूरा डे शेड्यूल चेक करना है और आप कहाँ पे कितने आवर्स स्पेंड करते हो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर आपकी नोटबुक में नोट डाउन करना है. Question 10. Is there any part of your house where a particular member of your family spend more time? So question 10 ऐसा पूछा है कि आपके घर में ऐसा कोई एरिया है जहाँ पे आपका फैमिली मेम्बर सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हो. सो यस, ऑब्वियसली हमारी मदर सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ पे स्पेंड करती है, किचन में. सबके लिए खाना बनाने के लिए वो सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है किचन में. सो क्वेश्चन नंबर 10 आंसर नोट डाउन करेंगे. माय मदर स्पेंड मोर टाइम spend more time in the kitchen. सो हमारी मम्मी हम सबसे ज़्यादा टाइम घर के कौन से एरिया में स्पेंड करती है, किचन में. नाउ क्वेश्चन 11. इज़ देयर एनी पार्ट ऑफ योर हाउस वेयर अ पर्टिकुलर फैमिली मेम्बर नेवर गोज़ फॉर अ शॉर्ट टाइम? तो अभी हमारे घर में ऐसा कौन सा एरिया है जहाँ पे हमारा फैमिली मेम्बर जाता ही नहीं है, या तो जाते हैं तो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए जाते हैं. सो लेट्स थिंक
कि हमारे घर में ऐसा कौन सा एरिया है जहाँ पे हमारा फैमिली मेम्बर कभी कभी आता है। सो वो एरिया है किचन। सो किचन में हमारे फादर बहुत कम आते हैं, या तो खाना खाने के लिए कोई किचन में बैठते हैं तब आते हैं, या तो आते ही नहीं हैं। सो क्वेश्चन 11 का आंसर भी क्या होगा, फादर। और कहाँ पे वो सबसे कम जाते हैं, किचन में। सो आंसर ऑफ क्वेश्चन 11, my father never goes in the kitchen। मेरे पापा किचन में जाते नहीं है, या तो वहाँ पे वो सबसे कम टाइम स्पेंड करते हैं। नाउ नेक्स्ट, so you must have seen that some animals also live with us in your houses। तो हम देखते हैं कि हमारे घर में हमारे साथ बहुत सारे एनिमल्स भी रहते हैं। तो उसमें से कोई एनिमल्स ऐसे होते हैं जिसको हम खुद लेके आते हैं, बट कोई एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अनइनवाइटेड होते हैं। अनइनवाइटेड मतलब जब हम घर पे डोर या विंडोज़ ओपन करते हैं तो वहाँ से वो अपने आप आ जाते हैं। Some of these animals live with us because we want them to। तो इसमें से कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिसको हम अपने घर पे रखना चाहते हैं। While some are uninvited, और उसके साथ कोई ऐसे हैं जो बिना इनविटेशन के ही आ जाते हैं। तो एनिमल्स को तो इनविटेशन देना नहीं पड़ता है, बट इसका मतलब ये है कि जब हम हमारे होम में डोर और विंडोज़ ओपन करते हैं तो वो हवा के साथ या तो कहीं से भी चलते आ जाते हैं। सो ऐसे एनिमल्स कौन कौन से हैं वो देखते हैं। सो हमारे घर पे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो हमें पता भी नहीं है कि हमारे साथ रहते हैं। सो सबसे पहले एंट। तो एंट तो हमारे साथ घर पे रहती ही है। अगर कहीं पे गलती से कुछ गिरा है तो सबसे पहले कौन आती है, एंट आती है। फिर वॉल पे जो स्क्रॉल करती है, लिजर्ड। सो लिजर्ड भी रहती है। किसी किसी के घर पे रैट भी देखने मिलते हैं। सो रैट, लिजर्ड, एंट, मस्कीटोज, कॉकरोचेस, ये सारे जो एनिमल्स हैं वो है अनइनवाइटेड, मतलब कि डोर और विंडोज़ ओपन देखते हैं तो आ जाते हैं। नाउ पेज नंबर 30। सो पेज नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 12। ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ एनी टू एनिमल्स दैट लिव इन आवर हाउसेस, राइट देयर नेम्स बिलो द पिक्चर। तो ये क्वेश्चन आपको आपकी टेक्स्ट बुक में ही नोट डाउन करना है। इसका आंसर आपको आपकी नोटबुक में नहीं लिखना है। सो आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो स्पेस दी है यहाँ पे आपको 2 एनिमल्स की पिक्चर ड्रॉ करनी है, और आप जो एनिमल्स की पिक्चर ड्रॉ करो उसका नेम ये बॉक्स में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे घर में हम कौन कौन से एनिमल हमारे साथ रहते हैं तो उसकी 2 पिक्चर ड्रॉ करनी है और उसके नेम नोट डाउन करने हैं। तो ये क्वेश्चन भी कंपलसरी नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ डू यू कीप योर हाउस क्लीन। तो आप अपना घर कैसे क्लीन रखते हो। सो आंसर आपको टेक्स्ट बुक में ही नोट डाउन करना है, क्योंकि यहाँ पे आंसर की स्पेस आपको ऑलरेडी दी है। सो वी राइट द आंसर, वी कीप our house clean by using। तो हम हमारा हाउस किसको यूज़ करके क्लीन रखते हैं। सो हमारे घर पे अगर कहीं पे कुछ कचरा गिरा है, गार्बेज गिरा है, तो उसको हम साफ़ करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, ब्रूम मतलब होता है झाड़ू। एंड अगर कोई लिक्विड आइटम गिरी है तो उसको साफ़ करने के लिए हम पोछा यूज़ करते हैं, सो मोपर। सो वी कीप आवर हाउस क्लीन बाय यूजिंग ब्रूम एंड मोपर। तो हम हमारा घर क्लीन रखने के लिए झाड़ू और पोछा का यूज़ करते हैं। नाउ क्वेश्चन 14, वेयर डू यू थ्रो द गार्बेज ऑफ योर हाउस। तो आप आपके घर का जो गार्बेज है, कचरा है, वो कहाँ थ्रो करते हैं, मतलब फेंकते हैं। सो इसका आंसर
आपको आपकी नोटबुक में नोट डाउन करना है। सो आई ऑलरेडी मैंने आंसर नोट डाउन किया है। वी थ्रो इट इन द गार्बेज बिन। तो हम हमारे घर का कचरा कहाँ पे थ्रो करते हैं? गार्बेज बिन मतलब डस्टबिन में थ्रो करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। सो इज़ द एरिया अराउंड योर हाउस क्लीन? तो क्वेश्चन ऐसा है कि क्या आपको आपके घर के आसपास का जो एरिया है वो क्लीन है? सो हमारे आसपास का एरिया ऑलरेडी क्लीन ही होता है। सो क्वेश्चन नंबर 15 जो है उसका आंसर क्या आएगा? येस इट इज़। हाँ, हमारे घर के आसपास का एरिया क्लीन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। हु ऑल हेल्प टू कीप योर हाउस क्लीन? तो आपका घर क्लीन रखने में आपको कौन कौन हेल्प करता है? सो हमें हमारा घर क्लीन रखने में कौन कौन हेल्प करते हैं? हमारे पेरेंट्स। सो आंसर क्या लिखेंगे? माई मदर एंड माई फादर। तो हमें हमारा घर क्लीन रखने में हेल्प करते हैं वो है हमारे मदर और फादर। सो आंसर इज़ माई मदर एंड माई फादर। सो आपको क्वेश्चन नंबर 14, 15 एंड 16 आपको आपकी ईवीएस की नोटबुक में नोट डाउन करना है। बट जो क्वेश्चन 13 है उसका आंसर आपको आपकी टेक्स्ट बुक में ही नोट डाउन करना है। नाउ पेज नंबर 31। सो लुक हाउ ब्यूटीफुली लता's हाउस इज़ डेकोरेटेड। सो ये जो बाजू में आपको पिक्चर दिखाई दे रही है तो ये हाउस किसका है? लता लता जो गर्ल है उसका हाउस है और वो कितने अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है। घर के डोर पे अच्छे से तोरण लगाया है, बाहर रंगोली बनाई है, फिर अच्छे से कलर पेंट किया हुआ घर है। सो लता ने अपना घर ब्यूटीफुली डेकोरेट किया है। सो इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर नोट डाउन करना है। सो क्वेश्चन 17 इज़ देयर एनी स्पेशल वे इन विच यू डेकोरेट योर हाउस व्हेन एंड हाउ? तो क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि जैसे लता ने अपना घर डेकोरेट किया है वैसे आपने कभी आपका घर डेकोरेट किया है? कब और कैसे? तो हम हमारा घर जब फेस्टिवल्स आते हैं तब डेकोरेट करते हैं, अलग अलग फ्लावर्स के तोरण लगा के, रंगोली बना के। तो ये सब हम कब करते हैं? जब हमारे घर पे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। तो हमारे घर पे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं वो है दिवाली। सो हम हमारा घर कब डेकोरेट करते हैं? कौन से ओकेजन में? दिवाली में। तो दिवाली जो है वो स्पेशल डे है। और कैसे करते हैं? तो लेट्स स्टार्ट द आंसर। और ये आंसर भी आपको आपकी टेक्स्ट बुक में ही नोट डाउन करना है। सो हम हमारे घर डेकोरेट करते हैं। सो पहले क्वेश्चन क्या पूछा है कि इज़ देयर एनी स्पेशल वे इन विच यू डेकोरेट योर हाउस? तो क्या आप आपका घर कोई स्पेशल दिन होता है तब डेकोरेट करते हो? सो आंसर पहले लिखेंगे येस। हाँ, हम हमारा घर डेकोरेट करते हैं। तो कौन से ओकेजन पे? सो ऑन द occasion of दिवाली। तो हम हमारे घर पे जब दिवाली का त्यौहार होता है तब घर डेकोरेट करते हैं। तो कैसे डेकोरेट करते हैं वो लिखना है। सो वी डेकोरेट आवर हाउस with rangolis, diyas, lights, एक्सेट्रा। सो हम हमारा घर दिवाली के फेस्टिवल पे डेकोरेट करते हैं। और कौन कौन सी चीज़ों से डेकोरेट करते हैं? सो वी डेकोरेट अवर हाउस विथ रंगोलीज, दियास एंड लाइट एक्सेट्रा। तो दिवाली में हम हमारे घर पे बाहर रंगोली बनाते हैं, दिया जलाते हैं और जो अलग अलग डिफरेंट मल्टी कलर्स लाइट आती है वो लगा के हम दिवाली में हमारा होम डेकोरेट करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। सो नेम द थिंग्स विथ विच यू डेकोरेट योर हाउस। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि आपको आपका घर डेकोरेट करने के लिए आप कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करते हो उसके नेम नोट डाउन करने हैं। तो आपको जो जो
आइटम के नेम याद हो वो आपको नोट डाउन करने हैं। तो अभी मुझे जितने याद है उतने मैं आंसर में नोट डाउन करवा देती हूँ। सो ऑब्वियसली दिवाली सेलिब्रेट करते तो किससे सेलिब्रेट करते हैं? दियाज, उसके बाद कलरफुल लाइट्स, फिर वॉल पे हम हैंग करते हैं वो वॉल हैंगिंग्स जो अलग अलग पैटर्न के होते हैं। फिर जो हमारे फैमिली मेम्बर्स है उसकी फ़ोटो फ्रेम हम डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं। सो फोटो फ्रेम। उसके बाद जब दिवाली होती है तो टेरेस पे लैंटर्न लगाते हैं, मतलब कि कलरफुल लैंप लगाते हैं। सो लैंटर्न्स। उसके बाद जब कभी भी कोई जन्माष्टमी या ऐसा फेस्टिवल होता है तो फ्लावर्स से घर डेकोरेट करते हैं। फिर अलग अलग ट्री लीव्स से भी घर डेकोरेट करते हैं। सो मुझे अभी इतने नाम याद है जिससे हम हमारा घर फेस्टिवल में डेकोरेट कर सकते हैं। सो आपको और कोई नाम याद हो तो भी आप यहाँ पे पॉइंट में नोट डाउन कर सकते हो। सो ये चैप्टर से हमने क्या क्या सीखा कि हमारा घर जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे हमारे साथ कौन कौन रहता है, हमारे घर में कितने कितने रूम्स होते हैं, उसमें कौन सा रूम कैसे यूज़ करते हैं, हमारे घर पे एनिमल्स कैसे रहते हैं जो कभी कभी अनइनवाइटेड भी होते हैं। फिर हमारा घर हम कैसे क्लीन रखते हैं, फिर हम हमारा घर डेकोरेट करने के लिए कौन कौन सी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, ये सब हमने ये चैप्टर से सीखा।